नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आज का सेशन बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से भरा रहेगा, ठीक है। और आज के सेशन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं जो सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हैं, एंड मार्क्स स्कोरिंग भी है। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्क स्कोरिंग भी है। तो उन क्वेश्चंस को करते हैं शुरू, ठीक है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इस स्लाइड में जो आपके जितने भी प्रूफ टाइप क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो सारे हमने लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से एक एक करके इस क्वेश्चंस को उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। एंड वन मोर थिंग कि ये सारे क्वेश्चंस हम जो करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 स्टेप्स में बस मैक्सिमम। एंड इससे ज़्यादा आपकी एक स्टेप नहीं जाएगी, दैट आई कैन गारंटी इट, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब देखो इन टाइप के क्वेश्चंस में ना, जो हम आपके जबकि थ्रू आउट जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहले कि LHS और RHS, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। अगली चीज़ ये कि हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड कुछ कंडीशंस या कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर हमें लेफ़्ट हैंड साइड भी थोड़ी सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, और लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग टू बी नोटेड हेयर इन दिस क्वेश्चन इज डैट हमेशा याद रखना, इन क्वेश्चंस में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है हमें। सिंप्लीफाई मतलब हमें जो बेसिक्स हमारे साइन थीटा या कॉस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनमें डिड्यूस करने की कोशिश करनी है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को, ठीक है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान आ जाए। एंड वंस अगेन, ये हमारे लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमें इस तरीके से ही करना है। अगर कोई और मेथड है जो इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट है तो हम उसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे यहाँ पर जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, मुझे इसमें दिख रहा है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ना, कि मुझे यहाँ पर कॉस थीटा वाली टर्म दिख रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसे सॉल्व करूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड थी कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह कोसेक थीटा और इसकी जगह कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या खुलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या खुलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसको हम एज इट इज़ चेंज कर देंगे साइन थीटा में, और इसको मैंने फर्दर चेंज कर दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या अब हम इसे इस स्टेप में ही कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 2 कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सब जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो मैंने यहाँ पर इसको, एक मिनट, तो हमने क्या करा, यहाँ पर सब जगह साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1, इधर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर बचा आपका 2 कॉस थीटा, है ना। अब देखो अगर आप इसे देख पा रहे हो, तो ये एक तरीके का 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, इसको इंटू 1 कर दूँ तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं
1, ये यहाँ पर है माइनस, है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा। हमें आइडेंटिटी पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो मैंने इसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब फर्दर इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एंड आप देख सकते हैं यही मुझे प्रूव करना था, यही मेरा RHS है, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि ये वाली स्टेप कहाँ से आई है, इसके बाद ये स्टेप कहाँ से आई है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए एंड प्लस 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और इज इक्वल टू 2 sec ए। ओके, चलिए, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है, यहाँ पर हम ऑलरेडी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो आसान है ये भी। मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस दिख रहे हैं और यहाँ पर मुझे सेक दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस LHS वाली टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप खुद देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो मेरा RHS के बराबर आ जाएगा। किस तरीके से, देखो इस तरीके से कर सकते हैं। पहले LCM ले लिया हमने इसका, तो LCM आ जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए के बराबर, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और इधर आ जाएगा कॉस ए है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, है ना। ये हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ज़रा आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर मैं a प्लस बी का स्क्वायर खोल सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कॉस स्क्वायर ए, इसको मैंने खोला 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो दिस फर्दर इम्प्लाइज 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ पर मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो बचा दैट इज 2 अपॉन कॉस ए, और इसको मैं 2 sec ए के बराबर भी लिख सकता हूँ, और यही मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेन थीटा अपॉन
1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं हम? अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर 10 कोट आ रहे हैं इधर, और इधर सेक और कोसेक आ रहा है। ठीक है तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? सिंपल तरीका हमारा ये रहेगा कि हम 10 और कॉट को साइन के रिस्पेक्ट में लिख दें, जैसे कि हमने अभी बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिख दिया 1 अपॉन प्लस कॉट को फर्दर लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लेना है हमें, तो इसको मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़ रहने दिया इसको, डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर मैंने, तो क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, प्लस अब ये एज इट इज़ रहा है, इसका तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर भी एलसीएम ले लिया तो बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास अब मल्टीप्लाई कर दो उन सबको। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। Similarly, this will be multiplied by this and this multiplied by this। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो ज़रा यहाँ पर मुझे, अगर मैं यहाँ से भी एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो ये मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है, बस एक नेगेटिव का फ़र्क आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। ये एज इट इज़ था, है ना, यहाँ पर था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक नेगेटिव लगा दिया इधर, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या था साइन थीटा, है ना, नीचे था हमारा साइन थीटा, और जब मैंने कॉमन ले लिया इसमें से नेगेटिव तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो मुझे कुछ कॉमन टर्म दिख रहा होगा आप सबको भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अब इसका एलसीएम लेना आसान रहेगा, तो एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, और बचा क्या मेरा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये एज इट इज़ है, कॉस थीटा एज इट इज़ है, तो अब बचा क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करा तो साइन क्यूब। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स, ये वाली और ये वाली टर्म कॉमन है इसमें, तो हमारा बचेगा यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा। बस यहाँ पर हमारा करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करना है, हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होगी आपको, 10th क्लास में पढ़ी थी हमने, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये आइडेंटिटी होती है। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, तो ए की जगह क्या है साइन थीटा, बी की जगह क्या है कॉस थीटा, तो ये आइडेंटिटी हमारी बन जाएगी ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस ए इंटू बी एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, ये साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास, अब देखो ध्यान से अगर आप देखो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली इसे 1 लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये क्या आता है न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या है नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको फर्दर मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब स्प्लिट करते हुए देखा ये और ये कैंसल आउट हो गया, और ये फर्दर हमारा हो गया। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा है, तो मैंने इसको फर्दर ऐसे लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, और 1 अपॉन, अब देखो 1 इंटू 1 तो 1 ही है, तो ये 1 एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा, और सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सॉरी इंटू 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस 1। और आप देख सकते हो हमें यही प्रूफ करना था, है ना। कहाँ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, आसान क्वेश्चन था ये, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया। अब आता है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ओके, क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और ये है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, है ना। अब देखो अगेन मुझे यहाँ पर एक अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर आसानी से कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना कि कौन सा साइड आपको पहले सॉल्व करना है, ये आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उससे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके अलावा और भी। सेक को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन कॉस, सिमिलरली इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड और आर एच एस साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा। साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये 1 है तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1। अब इधर ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पर मेरा 1 प्लस कॉस। अब देखो ध्यान से देखो, ये सिंप्लीफाइड हो गया ना, जो इतना बड़ा टर्म मुझे दिख रहा था ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया 1 प्लस कॉस ए, है ना। अब फर्दर इसका हमें एल से वो सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर एंड सेकेंड वन विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और नीचे क्या बच रहा था 1 इंटू कॉस ए डेट इज कॉस ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा था 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब कॉस ए दिख रहा है मैं कट होता हुआ, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट आर एच एस के बराबर है, हेंस प्रूव।
तो अब देखो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखता है वो कितने स्टेप्स में हो गया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप और फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर था। तो दिखने में लगते हैं हमें क्वेश्चन ये टफ, बट हम जब सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 3 4 5 स्टेप में मैक्सिमम कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, तो इसको लिखते हैं। क्वेश्चन है कॉस माइनस साइन प्लस वन अपॉन था यहाँ पर कॉस प्लस साइन माइनस वन, कॉस प्लस साइन माइनस वन इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। एंड वन मोर थिंग बेटा, इस चैप्टर में हुआ क्या कि आपका कुछ हो सकता है मेथड कुछ अलग हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो मेथड आपका गलत है, अगर आपने सब चीज़ ठीक करी है मैथमेटिकल वाइज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या माइनस प्लस का कहीं गलती नहीं करी है, तो वो भी एक करेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। ये कोई सेट रूल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही एक सेट इसका सोल्यूशन है, बट यस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आई कैन से फॉर इट। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, इनडायरेक्टली देखे बिना इनको सॉल्व करने लग जाऊँगा, है ना, कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगाकर। एक मेथड जो आसानी से हम कर सकते हैं वो ये है कि मुझे यहाँ पर अगर मैं इसको मेमो देख पा रहा हूँ तो ये 1/sin लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं कॉट को कॉस अपॉन साइन के रेस्पेक्ट में, है ना। तो एक मेथड तो बेटा यही है आपका कि इसको भी आप इसके फॉर्म में लिखो, कंपोनेंट और डिविडेंड और साइन कॉस यहाँ पर आ रहे हैं और उसको फर्दर सॉल्व करके LHS और RHS के बराबर लेके आओ। ठीक है, बट यहाँ पर मेरा जो सोल्यूशन रहने वाला है वो क्या रहेगा, मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर कॉट और साइन दिख रहे हैं ना, सॉरी कॉट और कोसेक दिख रहे हैं, और मुझे टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस कॉट कोसेक के बराबर होता है ना। तो मैं उसी का यूज़ कर कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे टर्म को, अब यहाँ पर कॉस है यहाँ पर साइन है ना, और मुझे चाहिए यहाँ पर साइन और कॉट और कोसेक के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं इस पूरी टर्म को कॉस से डिवाइड कर दूंगा सॉरी साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखूँगा डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसको डिवाइड करना है मैं साइन से, तो इसको मैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, सबको डिवाइड कर दिया मैंने साइन से, अपॉन साइन अपॉन साइन अपॉन साइन डिवाइडेड बाय, इसको भी मैंने एज इट इज़ कर दिया, अपॉन साइन माइनस वन अपॉन साइन। ठीक है, अब ऐसा करते ही मेरे पास क्या एडवांटेज आया, वो ये आया कि ये इंडिविजुअल टर्म्स मेरी राइट हैंड साइड के रेस्पेक्ट में मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, साइन अपॉन साइन कैंसल आउट हो गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए। दैट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड बाय डिवाइडिंग साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, है ना। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाले टर्म आ गए, देखो यहाँ पर इसका एडवांटेज मालूम चल गया मुझे, कॉट ए कोसेक ए वाले टर्म्स मिल रही हैं। अब मैंने क्या करा, आइडेंटिटी लगाई, है ना। हमें पता है कि वी नो डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है, कोसेक स्क्वायर ए।
तो मैंने यहाँ पर इस न्यूमरेटर में 1 की जगह मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। तो यहाँ से हम 1 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एंड आई एम अगेन टेलिंग दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट सोल्यूशन दैट वी कैन डू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने 1 की जगह यहाँ पर ये लगा दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या थी, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। तो ये आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 था, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हमें और क्या कर सकते हैं इसमें। अब आप इसमें देखो इस क्वेश्चन में ज़रा, यहाँ पर इसको मैं अगर एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ तो ये मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बन रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बनाकर मैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो मैंने इसे एज इट इज़ लिख लिया, है ना, इस तरीके से। और क्या करा मैंने यहाँ पर, इसको मैंने लिख लिया ऐसे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने इसमें लगा दिया। क्या लगाया मैंने इसमें, फॉर्मूला क्या आया मेरा इसमें, इसको लिखा मैंने एज इट इज़। ठीक है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, है ना। एंड यस, आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, बट आप देखो कितने स्टेप हो गए हमारी, एक स्टेप है ना, ये कोई स्टेप नहीं है तो हमारे बाई डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, 2 3 4। अब आप देखोगे इसके बाद वाले स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है और बीच में पॉजिटिव साइन है, और मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि कॉट ए कोसेक ए और कॉट ए कोसेक ए दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकता हूँ मैं इनमें से। तो वो कॉमन लेते ही आप देखोगे हमारा आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या करा, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया। तो जब मैंने कॉमन ले लिया इधर, तो यहाँ पर ये 1 आ गया मेरा, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन था तो प्लस साइन एज इट इज़, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉट ए माइनस कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, है ना, आसान था। कैंसल आउट हो गया तो हमारा क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसेक ए। एंड यही तो है मेरा राइट हैंड साइड, देखो ज़रा, यही तो प्रूफ करना था मुझे। ठीक है, तो यस वी हैव प्रूव्ड इट। ठीक है, तो इसी के साथ हमने अपने जो 5 पार्ट्स थे इसके वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एंड बाकी के हम 5 नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।